हेलो दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन क्या होता है और किस एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है और अकाउंटिंग करते समय डेप्रिसिएशन के कौन कौन से मेथड होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले डेप्रिसिएशन की मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, ज़रा ध्यान समझना आप। रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स। अच्छा, कभी कभी फिक्स टेंजिबल असेट्स या हम कभी कभी इन्हें कैपिटल असेट्स भी बोलते हैं। कैपिटल असेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। दोस्तों एक बात समझना, आप डेप्रिसिएशन समझने से पहले एक चीज़ समझिए। आपको पहले जानना है असेट्स कितने टाइप की होती हैं। अगर हम असेट्स बात करें अकाउंटिंग पर्पस से, असेट्स दो टाइप की होती हैं। एक को बोलते हैं नॉन करंट असेट्स और दूसरी होती हैं करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स को फिलहाल मैं फिक्स असेट्स भी कह सकता हूँ। एक्चुअली फिक्स असेट्स के अलावा कुछ और असेट्स भी होती हैं, बट फिलहाल मैं फिक्स असेट बोल रहा हूँ। ये दो टाइप की होती हैं। एक को बोलते हैं टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल असेट्स या टेंजिबल फिक्स असेट्स, और दूसरी होती है इंटेंजिबल, इंटेंजिबल फिक्स असेट्स। तो फिक्स वर्ड लगा लो आप, बेटर रहेगा। टेंजिबल फिक्स असेट्स, यहाँ पे आप फिक्स लगा लेना। टेंजिबल फिक्स असेट्स और अगले हैं यहाँ पर करंट असेट्स। तो टेंजिबल असेट्स की बात करते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट मीन्स बड़ी मशीनें, कंप्यूटर, ईटीसी, ये सब हमारी टेंजिबल फिक्स असेट्स हैं। इंटेंजिबल जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, ईटीसी, इस तरह की इंटेंजिबल असेट्स होती हैं। और करंट असेट्स तो जैसे कैश है आपका, जैसे बैंक है आपका, जैसे डेटर्स हैं आपके, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस हैं, जैसे स्टॉक इन्वेंट्री, ये सब आपकी करंट असेट्स हैं। ज़रा अब समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स टेंजिबल असेट्स मीन्स फिक्स टेंजिबल असेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। दोबारा समझिए, इसका मतलब इनटेंजिबल असेट्स और करंट असेट्स पर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। डेप्रिसिएशन केवल किस पे लगता है? टेंजिबल असेट्स पे। एक बात और समझना, एक्सेप्ट लैंड, कभी भी लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। कभी भी लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। बिल्डिंग पर लग जाएगा, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, इन सब पर डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है दोस्तों, क्लियरली समझ आ गया? दोबारा समझो। डेप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स टेंजिबल असेट्स एक्सक्लूडिंग लैंड। इंटेंजिबल असेट्स की जब वैल्यू रिड्यूस हो जाती है उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलते हैं, उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। अभी मैं लिखता हूँ, बताता हूँ उसको भी आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ज़रा मैं इसको क्लियर करता हूँ, आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं डेप्रिसिएशन के। कुछ बातें समझना आप यहाँ पे। डेप्रिसिएशन इज permanent and continuous reduction. Land is not depreciable asset. Reduction
in the value of intangible assets is called amortization. डेप्रिशन इज परमानेंट एंड कॉन्टिन्यूस मीन्स, आप सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करिए। फॉर एग्जांपल हमने एक मशीन खरीदी है जिसकी कीमत है 1 लाख रुपए, उसकी लाइफ है 10 ईयर, तो इसका मतलब उसका एनुअल डेप्रिशन आ गया 10,000। 1 लाख रुपए की आपकी मशीन है, मशीन की लाइफ है 10 साल, मतलब 10 साल तक की मशीन चलेगी, तो इसका मतलब आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो मशीन पे 1 साल का डेप्रिशन 10,000 आ रहा है। इसका मतलब 1 साल बाद इस मशीन की वैल्यू 90,000, 2 साल बाद 80,000, इस तरह से घटती जाएगी। आप उस मशीन को यूज़ करो या ना करो, डेप्रिशन तो फिक्स है, लगेगा ही आपका 10,000, इसलिए परमानेंट एंड कॉन्टिन्यूस। ठीक है दोस्तों, लैंड पे नहीं लगता, मैंने बता दिया। रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ, मैंने बताया अगर इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। और एक बात और समझ लो, इंटेंजिबल एसेट्स की जब वैल्यू कम होती है तो उसको क्या बोलते हैं? राइटिंग ऑफ, अब दोबारा समझो, राइटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स इज नोन एज अमोर्टाइजेशन। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन से बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है, डिफरेंट टर्म है। क्लियरली समझ आ गया होगा आपको। उम्मीद करता हूँ डेप्रिसिएशन के बारे में आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्यों लगता है, इसके लिए क्या क्या कॉजेज हैं दोस्तों, इसके कॉजेज समझिए। सबसे पहले एक है वियर एंड टियर, दूसरा है पासेज ऑफ टाइम। जब कोई मशीन में वियर एंड टियर होता है, एक्सीडेंट भी बोल सकते हो आप इसे, तो उसमें डेप्रिसिएशन होता है बहुत ज़्यादा। पासेज ऑफ टाइम मैंने बताया भी, जैसे जैसे टाइम बीतता है उससे भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। एक होता है कांस्टेंट यूज़, किसी एसेट का बहुत ज़्यादा आप लगातार यूज़ करते जाओगे तो भी डेप्रिसिएशन चार्ज होने लगता है ज़्यादा। एक होता है ऑब्सोलेट होने से, कोई आइटम ऑब्सोलेट हो जाने का मतलब होता है आउट ऑफ डेट हो जाना। आउट ऑफ डेट मतलब कोई एसेट पुरानी हो जाए, टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाए, नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाए तो पुरानी मशीन जो होती है वो यूज़लेस हो जाती है, तो उससे ऑब्सोलेट होना बोलते हैं, तो उससे भी डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है दोस्तों, 4 कॉजेज़ हैं। अच्छा, अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के मेथड्स क्या होते हैं? मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, एक होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। सेकंड है WDVM, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इनका डिस्कशन आने वाली वीडियोस में करेंगे। तीसरा होता है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। चौथा होता है सम ऑफ ईयर्स डिजिट, डिजिट्स मेथड। एक होता है आपका एन्युटी मेथड। ठीक है दोस्तों, एक होता है मशीन आर रेट मेथड। मशीन आर रेट मेथड दोस्तों, बहुत सारे मेथड होते हैं, अलग अलग जगह पर यूज़ होते हैं। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में ये मेथड यूज़ होता है, मैथ वगैरह में भी आपका ये वाला मेथड यूज़ होता है, और भी मेथड यूज़ होता है, बट अकाउंटिंग में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो 2 मेथड हैं, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड और WDVM। SLM के बारे में आपको एक लाइन बताता हूँ। SLM के अंदर वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन इक्वल एवरी ईयर, हर साल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल रहती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था 10,000 एवरी ईयर, तो ये SLM हो गया। WDVM में क्या होता है, हर साल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन घटती जाती है। फर्स्ट ईयर ज़्यादा होगी, सेकंड ईयर उससे कम होगी, थर्ड ईयर उससे कम होगी, इस तरह से उसकी पूरी लाइफ में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगी, मशीन पर या जो भी एसेट्स है उस पर घटती जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा डेप्रिसिएशन बड़ी डिटेल में। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम इसकी वीडियो लेकर आएंगे उस पर हम डिस्कशन करेंगे SLM मेथड के ऊपर, और उससे अगली वीडियो फिर हम बनाएंगे तो उस पर WDVM पर डिस्कशन करेंगे डिटेल में। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।